प्रिय साईं प्रेमी भक्तों, शिरडी के साईं बाबा वे मात्र एक महान संत ही नहीं हैं, बल्कि वे भगवान शिव के पूर्ण अवतार हैं। जैसे भगवान शिव आत्मा रूप में सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं, वैसे ही साईं बाबा भी सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। इसीलिए साईं बाबा सभी जीवों के अंतःकरण के अच्छे बुरे सभी भावों को जानते हैं। जैसे भगवान शिव भोले, करुणाकर और दयालु हैं, साईं भी उतने ही दयालु और करुणा के सागर हैं। साईं का चरित्र अगम्य है। यहाँ हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली युक्ति चरितार्थ होती है। आज मैं अपने जीवन के आरंभ से लेकर आज तक की साईं अनुभूतियों के बारे में और साईं बाबा ने कैसे, कब और किस तरह से मेरा मार्गदर्शन किया तथा कैसी अनुभूतियां हुई, इस संबंध में बिना किसी मिलावट के अक्षरशः बताऊंगा। इसमें मुझसे हुई भूलों का भी वर्णन मिलेगा, जिसे आप भी समझना और अपने सुझाव कमेंट कर अवश्य बताना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इससे आप सब बहुत कुछ समझ सकते हैं, अतः आप इसे ध्यान से पूरा सुनना और समझना। मेरी कोशिश होगी कि संक्षेप में मुख्य बातें ही की जाएं, लेकिन ठीक से समझने के लिए कुछ मुख्य घटनाओं का वर्णन करना आवश्यक होगा। साधक मित्रों, मेरा जन्म बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब मैं तीसरी या चौथी कक्षा में था, तब मेरे कानों ने साईं बाबा के भजन और गाने सुने, जो मेरे दिल तक उतर गए थे और मैं अक्सर वे गाने गाया करता था। जब मैं 9वीं 10वीं में था, तब ए मालिक तेरे बंदे हम और तेरी पनाह में हमें रखना जैसे गाने मन को अति भाते थे। मन में जाति का भेद नहीं होता था और इंसानियत के धर्म में अधिक रुचि रहती थी। ये सब मेरी स्वाभाविक प्रवृत्तियां थीं। तब मैं बाबा को ठीक से जानता नहीं था, लेकिन उनके प्रति अंतरंग श्रद्धा का भाव काफी प्रगाढ़ था। बचपन से ही भक्ति भाव तो था ही, कभी मन में आया तो संत कबीर, रहीम और सूरदास के कई दोहे गाते रहता था। मेरे पिताजी भी कई बातों को समझाने के लिए उन दोहों का प्रयोग करते रहते थे। रामायण, गीता, महाभारत, योग वाशिष्ठ रामायण और भक्तों की कथाओं की पुस्तकें घर में थीं, तो उन्हें भी पढ़ता रहता था। इस अवधि में कई बार अपनी ही गलतियों के कारण कई संकट आए और उनसे किसी न किसी तरह रक्षा भी हुई, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि यह कैसे और क्या हुआ। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में काम धंधे की तलाश में मुंबई आना हुआ और मैं मुंबई के पास ठाणे शहर में रहने लगा। कुछ 1 साल बाद पत्नी भी साथ आ गई। उन्हीं दिनों एक रात लगभग 8 बजे आवाज आई, चलो बाबा का बुलावा आया है, जिसको भी आना है आ जाए। उस समय संघर्षों वाला दौर था, अभी ठीक से गृहस्थी जमी भी नहीं थी। पत्नी ने पूछा था कि क्या करना है, चलना है क्या, लेकिन मैंने बोला कि फिर कभी चले जाएंगे। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि बाबा की व्यवस्था के अंतर्गत ही मेरा मुंबई आना हुआ था और यहां आने के कुछ दिनों बाद ही बाबा ने मुझे बुलाया भी था। लेकिन मेरे ही कुछ प्रारब्ध कर्मों के कारण मैं बाबा के पास नहीं जा सका। गृहस्थी में लगे रहे। जीवन में एक बार कठिनाइयों की पराकाष्ठा हो गई और कुछ क्षणों के लिए मेरे मन में ईश्वरीय सत्ता पर अविश्वास की भावना जागृत हुई। जब मैंने ठीक से सोचा तो पाया कि ईश्वर की सत्ता तो महान है, जरूर मेरी ही किसी गलती की सजा मिल रही है। तो अब मेरे मन में एक भावना जागी कि अगर ईश्वर है तो मुझे उनसे मिलना है, और इसके लिए मैंने नाम जाप को अपनाया। मन में विचार आया कि इस राह में कोई तो मार्गदर्शक होना चाहिए, क्योंकि ये पथ तो मेरे लिए अनजाना है। तो दिल ने अंदर से कहा कि साईं बाबा है न, वही मार्गदर्शन करेंगे, और मैं दृढ़ निश्चय के साथ शिव मंत्र के जाप में लग गया। सोते उठते, खाते पीते और काम करते हुए सतत जाप करने लगा। बाबा के प्रतीक के रूप में घर के मंदिर में नारियल को स्थापित किया था। जब कुंडली शक्ति जागृत हुई तो माता का वो विकराल रूप देख मैं अति भयभीत हो गया और बाबा को पुकारा, बाबा मुझे संभालो। और बाबा के मार्गदर्शन में ही वो आत्मबोध की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। सच में ईश्वर दर्शन के मार्ग में समर्थ सद्गुरु का होना अति आवश्यक होता है। मैं ये समझता था कि मैं भगवान का बहुत प्यारा पुत्र हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दिया। लेकिन अब जब उन क्षणों को याद करता हूँ तो ये अनुभव होता है कि गुरु के बिना ईश्वर दर्शन असंभव है। कुंडली जागरण या आत्मबोध के क्रम में अगर समर्थ गुरु का समर्थन और मार्गदर्शन न मिले तो कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग उदासीन हो जाते हैं और कई लोगों के प्राण संकट में आ जाते हैं। आदिशक्ति और भगवान शिव के उस तेजोमय रूप के दर्शन के तेज को सहन करने की शक्ति साधारण मनुष्य में नहीं होती। उस स्थिति में गुरुदेव के संबल से ही सफलतापूर्वक पार पाया जा सकता है। ईश्वर जब अपने भक्तों को दर्शन देते हैं तो उनसे क्या कहना, क्या मांगना और क्या नहीं मांगना, और ऐसी ही बहुत सी बातें समर्थ सद्गुरुदेव के संबल के बिना सफल होना असंभव है। आपके जाने अनजाने गुरु तत्व आपके कई जन्मों से आपको ईश्वर से मिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। धन्य है बाबा की करुणा और वात्सल्य, जो अपने भक्त की एक छोटी सी पुकार पर निस्वार्थ भाव से उसके मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। अब मैं सब कुछ भूलकर भगवान के उस दिव्य आनंद में मस्त रहने लगा।
यह अनुभूति इतनी दिव्य थी कि उसका वर्णन करना कठिन है। एक नया जन्म हुआ हो ऐसी स्थिति थी। जैसे सांप कैंचुल छोड़कर हल्का हो जाता है, शरीर उसी तरह हल्का हो गया था। बहुत दिनों तक मैं प्रगाढ़ निद्रा में था। ऐसा लगता था जैसे कई जन्मों से सोया नहीं था। सारी चिंताएं मिट गई थीं और अद्भुत शांति प्राप्त हुई थी। और भी बहुत कुछ है जिसका वर्णन यहां करने लगूं तो जीवन भी कम पड़ेगा। आज मैं केवल बाबा की लीलाओं और उनकी करुणा तथा भक्त वत्सलता के बारे में बताऊंगा। मुझे जो अनुभूति हुई उसे मैं किसी से कहता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे इस अनुभव को कोई समझ नहीं पाएगा। लगभग 1 साल तक मैं वैसे ही अपनी मस्ती में मस्त रहते हुए भगवान का भजन और जाप करते हुए गृहस्थी के काम करते रहता था। बाबा को भी भूल गया था। भूलने से तात्पर्य ये नहीं कि उनकी याद ही नहीं आती थी। बाबा की यादें तो बनी रहती थीं। इतना तो विश्वास रहता था कि कुछ भी संभालने के लिए बाबा तो है ही, और अपनी मस्ती में मस्त गृहस्थी में जो भी कर्म करना था वो करते रहता था। उन्हीं दिनों संत श्री आशाराम बापू जी के सत्संग का मुंबई में आयोजन हुआ था। मेरी स्थिति को देखते हुए मेरे पड़ोस के एक बुजुर्ग चाचा ने मुझे संत श्री आशाराम बापू जी से दीक्षा लेने की सलाह दी और आने जाने का प्रबंध भी उन्होंने ही किया। मुझे भी लगा कि किसी का मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो मैं भी कुछ विरोध नहीं कर सका। तो मैं दीक्षा लेकर बापू जी के सत्संग करने लगा। बाबा की याद आती थी और लगता था कि बाबा तो दिव्य और महान है, उनको छोड़कर किसी देहधारी के हाथों में जीवन सौंपना कितना ठीक होगा। अब भी मैं साईं बाबा को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, इसीलिए मन में ऐसे भाव आए। वास्तविकता तो यह है कि मुझे मार्गदर्शन देने के लिए ही बाबा बापू के रूप में प्रकट हुए थे। बाबा तो घट घटवासी हैं, सभी घट उनके ही हैं और वे कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। सत्संग में बापूजी आत्मबोध के समय होने वाले अनुभवों का ठीक वैसा ही वर्णन करते जैसा मुझे हुआ था। और तब मैंने बापूजी द्वारा बताए गए शास्त्रों का अध्ययन किया और उनमें भी वही तथ्य पाया। तो मैं और बेचैन हो गया कि जीवन में इतनी महान घटना घटी और मैं शायद उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाया। लेकिन आत्मबोध के समय की वे बातें भी याद आती कि इन सब के लिए तो मैंने मना कर दिया था। बाबा की कृपा से ही उस समय ये भाव आया था कि ज्यादा पसारा नहीं करना है, इन सब में फंसने का भय है। लेकिन कई अन्य संतों को देखता था तो ऐसा लगता था कि ये तो केवल शास्त्रों की बातें करते हैं, इन्हें आत्मबोध का अनुभव नहीं हुआ है। क्योंकि आत्मबोध के कुछ गूढ़ अनुभव होते हैं जो शास्त्रों में बहुत ढूंढने के बाद शायद मिले। लेकिन बापूजी उन गहन अनुभवों का भी वर्णन करते थे। मैं शरीर से बापूजी के ज्यादा करीब कभी नहीं गया, लेकिन दूर से ही मेरे मन में कोई संशय आता तो उसका उत्तर व्यासपीठ से बापूजी के श्रीमुख से मिल जाता था। ऐसा लगता था कि उन दिनों बापूजी में साईं बाबा सहित सभी देव अवतरित हुए हैं। ऐसे ही एक बार बापूजी कह रहे थे कि क्या तुम लोगों को मुझमें साईं बाबा नहीं दिखते हैं? तो मेरे मन में आया कि बाबा तो जाति धर्म से ऊपर थे, वे तो मांसाहार भी करते थे, उनमें तो कोई कामना ही नहीं थी। वे विश्व व्यापक हैं और उनका दायरा बहुत बड़ा है। तो व्यासपीठ से बापूजी के वचन आए कि मैंने किसी को मांसाहार के लिए मना किया। लोग अपनी स्वेच्छा से छोड़ने का संकल्प लेते हैं। बहुत सालों बाद अब मुझे ये अनुभव हुआ कि बापूजी के रूप में बाबा ही मुझे उस शिक्षा और ज्ञान को पक्का कर रहे थे जो उस समय मेरे लिए आवश्यक था। कुछ दिनों बाद मेरा सत्संग में आना जाना कम हुआ। एक बार जब मैं अपने ही शहर के साईं मंदिर में बैठा था तो मन में एक बात आई कि बाबा, वो शांति क्यों नहीं मिल रही है जो आत्मबोध के समय मिली थी? गुरु दीक्षा ली तो शांति और बढ़नी चाहिए। अब तक भी मैं बाबा के पूर्ण गुरु स्वरूप से परिचित नहीं था। मैं हमेशा ही बाबा को अपने घर के सबसे बुजुर्ग और प्रिय सदस्य, अपने बाबा के रूप में ही मानता था, जो सबसे नजदीक थे और जिनसे बिना हिचक कोई भी बात साझा कर सकते हैं या किसी भी असमंजस या समस्या का निदान पूछ सकते हैं। तो मेरे मन में उस प्रश्न के आने के कुछ ही मिनटों में अचानक मैं वहां से उठा और मंदिर से निकलकर गाड़ी ली और जैसे किसी आवेश में सीधा उसी डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच गया जहां से आकर मंदिर में बैठा था। रास्ते में मन में यह भी आ रहा था कि बाबा ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और मैं मंदिर से क्यों आ गया। मुझे कुछ देर रुकना चाहिए था। क्लिनिक में पहुंचते ही डॉक्टर ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, वापस आ गए? मैंने कहा कि कुछ नहीं, आप अपना काम करो, और मैं वहां रखा अखबार लेकर पढ़ने लगा जिसे मैं इससे पहले वाली बार में पढ़कर गया था। लेकिन इस बार मेरी नजरें कहीं और नहीं रुकी, सीधे उस खास कॉलम पर ही टिकी। उस अखबार में एक आध्यात्मिक लेख था जिसका आशय था कि केवल गायत्री मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो देहधारी गुरु के बिना भी आत्मबोध कराने में सक्षम है। और बापूजी भी कहते थे कि जब कोई दीक्षा ग्रहण करता है तो उसके सभी पिछले संचित कर्म शून्य हो जाते हैं और एक नई शुरुआत होती है। तब मेरी समझ में आ गया कि ये बाबा की लीला थी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बाबा शरीरधारी नहीं होते हुए भी शरीरधारी समर्थ सद्गुरु के जैसा ही मार्गदर्शन करते हैं। थोड़ा सांकेतिक होता है जिसे समझने का विवेक होना चाहिए। एक दूसरी घटना ऐसी है
कि एक बार जब मैं अपने ही शहर ठाणे के वर्तक नगर के साईं मंदिर में बैठा था तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि बाबा, अभी तक मैं शिरडी क्यों नहीं आ पाया। फिर कुछ देर रुकने के बाद मैं उदास मन से घर के लिए निकल गया। मन में विचार आ रहे थे कि बाबा ने तो बहुत पहले बुलाया था, लेकिन मैं ही नहीं गया। और बाबा का कहना है कि मैं अपने भक्तों को बुलावा भेजता हूं, फिर भी अगर भक्त ना आए तो ये उसका दुर्भाग्य है। तो मैं अपने आप को कोसता हुआ घर पर आ गया। दोपहर का समय था। कुछ खाकर जैसे ही लेटा कि मेरे एक घनिष्ठ मित्र का फोन आया कि बुलावा आया है। मैंने पूछा कहां से। उन्होंने कहा कि चलो बाबा के पास जाना है, आज ही अभी घंटे भर में तैयारी कर लो। और हम लोग मोटरसाइकिल से निकल पड़े शिरडी के लिए। ये मेरी शिरडी की पहली यात्रा थी। उसके बाद तो आना जाना लगा रहा। साल में 1 या 2 बार तो शिरडी जाना हो ही जाता है। शिरडी में भी कई विलक्षण अनुभूतियां होती रहती हैं। कितना कहा जाए, बाबा अकारण ही करुणाकर हैं। उनकी दया और करुणा सभी जीवों पर सदैव बनी रहती है, जो महान ईश्वरीय गुण हैं। बाबा घट घट के वासी हैं। वे सभी के अंतरंग भावों को जानते हैं। ईश्वर की तरह व्यापक और सर्वसमर्थ हैं, या ये कहें कि भगवान ही शाश्वत दया, करुणा, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शांति और सामर्थ्य के साथ बाबा में अवतरित हुए हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता। एक बार मैं अपने पैतृक गांव गया और कुछ जमीनी विवाद के कारण थोड़ा ज्यादा दिन रुकना पड़ गया। वहां एक दिन हमारे गांव में बैलगाड़ी पर साईं बाबा की तस्वीर और भजन के साथ 2 लोग घूम रहे थे। उन लोगों को देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आज तक कभी भी मैंने अपने अगल बगल के गांव में या किसी शहर में ऐसे दृश्य नहीं देखे थे। महाराष्ट्र में तो अक्सर दिख जाता है, लेकिन इतनी दूरी इन लोगों ने कैसे तय की होगी, ये सोचकर आश्चर्य हुआ था। मैंने उन लोगों से बातें भी की और कुछ परेशानी हो तो बताने के लिए भी कहा। कुछ ही दिनों बाद गांव का वो विवाद सुलझ गया और मैं सपरिवार मुंबई आ गया। उस समय मुझे लगा कि बाबा ने मुझे बुलाने के लिए ही वो रूप धारण किया था। उसके बाद आज 25 सालों बाद भी आसपास वैसे दृश्य देखने को नहीं मिले। एक बार हम लोगों की 25 लोगों की एक टीम शिरडी दर्शन के लिए गई थी। वापस आते समय ट्रैफिक जाम के कारण हमारे दल का किसी दूसरे दल से विवाद हो गया। मारपीट हो गई थी और विवाद सुलझ नहीं रहा था। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा ये क्या हो रहा है, ये सब तो आपके ही बच्चे हैं, इन्हें समझाइए। दूसरे ही क्षण दोनों दल के लोग समझौते वाली बातें करने लगे। अभी 1 साल पहले एक बार हम लोग सपरिवार वणी देवी और शिरडी दर्शन पर निकले थे। ठाणे से शिरडी जाते समय पहले माता सप्तश्रृंगी अर्थात वणी देवी के दर्शन के लिए गए। वहां पहुंचते ही जैसे ही हम लोग फ्रेश होने के लिए गए तो फ्रेश होने के बाद मुझे सिर में भयंकर चक्कर आया। बच्चों ने संभाला, पानी और चाय पी तो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और हम सबने माता के दर्शन किए और शिरडी के लिए निकल लिए। अगले दिन सुबह बाबा के दर्शन कर जब प्रसादालय पहुंचे तो फिर से चक्कर आया, लेकिन थोड़े समय में नॉर्मल हो गया। यह लघु शंका से निवृत्त होने के बाद ही होता था। मुझे अंदर से कोई बड़ी बीमारी की आशंका हुई और मैंने टेस्ट कराने का निश्चय किया। ये माता सप्तश्रृंगी और साईं बाबा का संकेत था कि कोई बीमारी पल रही है तुम्हारे अंदर, और इसके इलाज का प्रबंध भी उन्होंने ही किया। शिरडी से वापस ठाणे आते समय मैंने बच्चों से कहा था कि शायद ये मेरी शिरडी की आखिरी यात्रा हो। अपने शहर ठाणे आने के बाद डॉक्टर को दिखाया और रिपोर्ट आई तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर निकला, जो ऑपरेशन के बाद कैंसर का ट्यूमर निकला। डॉक्टर ने कहा 3 साल तक इलाज चलेगा, ठीक हुआ तो हमारा और आपका नसीब। इलाज का शेड्यूल चार्ट दे दिया गया। इलाज में कीमो का डोज कंटिन्यू रहा और इसी बीच शिरडी आना जाना भी। दूसरी सिस्टोस्कोपी में डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। दरअसल ये जीवन में पहली बार था जब किसी लंबे समय के लिए मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ऑपरेशन के पहले मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरा ऑपरेशन आप ही करना। उस डॉक्टर में भी तो आप ही हैं ना। और संयोग देखिए कि सामान्यतः हम लोग साल में 1 बार या कभी 2 बार शिरडी जाते थे, लेकिन इस बार बीमारी होते हुए भी कभी कीमोडोज के पहले और कभी बाद में 3 बार शिरडी जाने का संयोग बना। अर्थात बीमारी की अवधि में भी बाबा ने 3 बार शिरडी बुलाया था। दूसरी सिस्टोस्कोपी से थोड़े ही दिन पहले हम लोग शिरडी जाकर आए थे और इस रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया, अर्थात कैंसर के कीटाणु नहीं पाए गए। डॉक्टर के अनुसार इलाज तो आगे कंटिन्यू रखना ही होगा, लेकिन कैंसर जैसा जिद्दी रोग दूसरे ही डोज में ठीक हो गया। कई लोगों का लंबे इलाज के बाद भी ठीक नहीं होता। यह बाबा की असीम कृपा से ही संभव हुआ। बाबा भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। आप जो कुछ भी भगवान से कहना चाहते हैं बाबा से कह सकते हैं। बाबा अति शीघ्र सुनते हैं। और बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बाबा का निर्मल और सरल स्वभाव भक्तों में संकोच नहीं रहने देता। भगवान ने ही सभी जीवों और अपने भक्तों के कल्याण और योगक्षेम का वहन करने के लिए बाबा का रूप धारण किया है।
भगवान नारायण, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी अपने सरल और विलक्षण गुणों के साथ अवतरित हुए थे। श्री राम और श्री कृष्ण का रूप भी सरल, मधुर और प्रिय है, जो भक्तों के मन को हर लेते हैं। साईं बाबा का चरित्र और अस्तित्व भी भक्तों को आकर्षित करता है। राम और कृष्ण के रूप में भगवान ने दुष्टों को दंड देकर उनका उद्धार किया, लेकिन बाबा के रूप में भगवान ने किसी को दंडित कभी नहीं किया। भगवान के साईं रूप ने तो दुष्टों के अंदर से दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश किया, जिससे जीव का परम कल्याण हो। बाबा भगवान के सरलता, ममता, करुणा, वात्सल्य, क्षमा और दया वाले गुणों के साथ अवतरित हैं, जो भगवान का वास्तविक और मूल स्वरूप है। भगवान कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपने अन्य क्रूर और विकराल रूप धारण करते हैं, अन्यथा अपने इसी मूल स्वरूप में सदैव निवास करते हैं। तो बंधुओं, बाबा पूर्ण ब्रह्म हैं। अब जब मैं उन पुरानी कई घटनाओं का गहराई से अवलोकन करता हूं, तो पाता हूं कि बाबा ही मुझे जन्मों जन्मों से संभाल रहे हैं। बचपन से ही मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, इन सबका मार्गदर्शन बाबा ही किसी न किसी रूप में करते रहे हैं। मुझे जहां जाना है उस राह पर खींच खींच कर ला रहे हैं। नित्य नवीन ज्ञान और अनुभूति से सींच भी रहे हैं। मेरी असंख्य गलतियों को भी ध्यान में न रखते हुए अपनी करुणा और कृपा की बारिश करते रहते हैं। यह माँ की ममता का वात्सल्य भाव है, जिसका दर्शन बाबा में होता है। इसीलिए गुरु को मौली अर्थात माता भी कहा जाता है। साईं में माता सहित सभी देवों का निवास है। केवल साईं साईं जपने मात्र से मन और आत्मा में अद्भुत शांति का प्रसार होने लगता है। मैं भी पूर्ण रूप से साईं बाबा के प्रति समर्पित हूँ कि बाबा, अब आप जो चाहें, जैसा चाहें करें, और आप जो भी करेंगे वो मेरे कल्याण के लिए ही तो करेंगे। आपसे अधिक मेरा हित चाहने वाला इस त्रिलोक में और कोई नहीं हो सकता। इस जन्म में तो उन्होंने कृपा की बरसात ही कर दी। आत्मबोध होना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन मान बढ़ाई की इच्छा में फंसने की संभावना होने के कारण उन्होंने उस तरफ नहीं जाने दिया। कई बार मन मचलता था कि कैसे कैसे लोग प्रवचन कर रहे हैं और मुझे तो ईश्वर दर्शन भी हुआ है, तो मैं भी क्यों न करूं। लेकिन अंतरात्मा से आवाज आती कि तुम अच्छी तरह गृहस्थ धर्म का ही पालन करो। कहीं न कहीं अंतर्मन में लोक ऐषणा जागृत हो रही थी। इसका मतलब है कि अभी घड़ा कच्चा है, उसे और पकना होगा। तो बंधुओं, बाबा के गुणों का वर्णन करना भगवान के गुणों का वर्णन करने जैसा है, जिसके बारे में कहा गया है कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। तो बंधुओं, अगर आपको भी श्री साईं बाबा में थोड़ी भी श्रद्धा और भक्ति है तो आप निश्चिंत रहें, बाबा सब तरह से आपकी रक्षा और मार्गदर्शन करेंगे। आप बाबा का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहें। ओम साईं राम। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओ साईं राम।